Hello students, this is Sukhdev sir. Welcomes you once again in the web classes. Students, we are learning elements of account class 12 English medium, and from few lectures we have started part 2 of your 12th standard account, and this is the chapter number 1 of part 2, accounting for share capital. In the previous video we have understood the steps of issuing shares to the public as well as to the private placement. Today we are going to learn some new concepts regarding share capital or accounting for share capital. Let's start. Students, we have completed this shares issued by private placement in the previous video. So we are here over subscription and under subscription of shares. Let's start what these words mean. If applications are received for more number of shares than the shares issued for public subscription, it is known as over subscription. सिंपल भाषा में कंपनी ने जितने शेयर्स इश्यू किए हैं, द नंबर ऑफ शेयर्स आर इश्यूड बाय द कंपनी, अगर उस शेयर्स की एप्लीकेशंस जो हैं अगर जितने इश्यू किए उनसे ज़्यादा आती है, मीन्स मान लो कंपनी ने 5 लाख शेयर इश्यू किए हैं एंड कंपनी हैज़ रिसीव्ड 6 लाख एप्लीकेशंस, मीन्स मोर देन 5 लाख हुआ ना। तो अगर जितना इश्यू किया है उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस कंपनी रिसीव करती है तो उस सब्सक्रिप्शन को हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो आई थिंक आपको सेकंड वाला जो अंडर सब्सक्रिप्शन है उसका मीनिंग भी पता चल गया होगा। तो चलिए फॉर द फॉर्मेलिटी वो अपने कंप्लीट कर लेते हैं। नीचे आएगा, एज कंपनीज कैनॉट अलॉट मोर शेयर्स देन द शेयर्स इश्यूड, इट हैज़ टू बी रिफंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू एप्लीकेंट ऑफ शेयर्स। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर मान लो 5 लाख शेयर इश्यू हुए एंड द एप्लीकेशंस ऑफ 6 लाख रिसीव्ड, 6 लाख एप्लीकेशंस रिसीव हुई है, तो जो एक्सेस एप्लीकेशंस है 1 लाख, दैट एप्लीकेशन शुड बी रिफंडेड, वो जो है रिफंड की जाएगी, बराबर, और फॉर्म्स रिजेक्ट हो जाएंगे विद द लेटर ऑफ रिग्रेट। इन दीज सर्कमस्टेंसेस कंपनी में अलॉट फुल नंबर ऑफ शेयर्स, नॉट अलॉट एनी शेयर, allot partially number of shares to the share applicants against their share application। वो जो भी है बाद में बताऊंगा ये सब क्या है। फिलहाल ओवर सब्सक्रिप्शन आपको पता चल गया, और जो एक्सेस एप्लीकेशन है उनकी अमाउंट रिफंड की जाती है टू द शेयर होल्डर्स, बराबर, सॉरी एप्लीकेंट को। शेयर होल्डर तो अभी कहाँ से बोल सकते हैं उनको, जब शेयर्स एक्सेप्ट होते हैं तभी वो शेयर होल्डर बनता है। अब उसके बाद में है अंडर सब्सक्रिप्शन। If applications are received for less number of shares than the shares issued, it is known as under subscription। ये वाला ध्यान देना। According to the SEBI guidelines, Securities Exchange Board of India, which controls all companies, company must get share application money for at least 90% of the amount called up by public subscription। This minimum amount of subscription should be received within 30 days from the date of issue of prospectus। जब कंपनी डिक्लेयर कर देती है, होर्डिंग्स लगा देती है, टीवी में ऐड देती है, न्यूज़पेपर में भी आ जाता है कि भाई हमने शेयर इशू किए हैं, हमने शेयर इशू किए हैं, जिसको खरीदना खरीदो, विदिन 30 days ऑफ द सब्सक्रिप्शन द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस के निकाल देने के बाद, एडवर्टाइजमेंट कर देने के बाद 30 days के अंदर द कंपनी मस्ट गेट एटलीस्ट 90% ऑफ द शेयर्स इश्यूड। जितने शेयर इश्यू हैं उसका 90% एटलीस्ट जो है कंपनी को मिलना चाहिए। ये सेबी की गाइडलाइन बोलती है, उससे नीचे नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो है वो इश्यू जो किया है वो रिजेक्ट हो जाएगा। If company fails to get minimum subscription, then company cannot allot any share and within 15 days total amount should be returned to the applicants। देखो मैंने बोला था ना, अगर मान लो लेस देन 90% होता है तो कंपनी को जो है विदिन 15 डेज वो जो अमाउंट है एप्लीकेंट्स को वापस रिटर्न करनी पड़ेगी। If company fails to return this amount within 15 days, then interest at the rate of 15% per annum has to be paid for each day। हो, अगर मान लो कंपनी 15 डेज़ में वो पूरी अमाउंट वापस नहीं कर पाती है तो 15% पर एनम जो इंटरेस्ट है पर डे कंपनी को पे करना पड़ेगा। ऐसा होता नहीं है, कभी रेयर केसों में, एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा होता है, बराबर।
तो फिलहाल जो मेन कंसेप्ट था वो तो आप समझ ही गए। ओवर सब्सक्रिप्शन, जितना इश्यू हुआ है उससे ज़्यादा मिला हो। अंडर सब्सक्रिप्शन, जितना इश्यू हुआ है उससे कम मिला हो। एटलीस्ट 90% मिलना चाहिए। अगर 90% ना मिले विद इन 30 डेज़, अगर कंपनी को नहीं मिलता है तो कंपनी को जो है 15 डेज़ में रिटर्न करना पड़ेगा। और 15 डेज़ में अगर रिटर्न नहीं करती है तो 15% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो अब जो है अपने देखते हैं IPO और FPO। बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ध्यान देना। IPO एंड FPO। IPO मतलब मैं अभी कब से बोल कर रहा हूँ ना कि शेयर इश्यू, शेयर इश्यू, शेयर इश्यू। When the company issues the shares for the very first time, अगर फर्स्ट टाइम पहली बार कंपनी मार्केट में आई है और अपने शेयर्स इश्यू कर रही है, पहली बार कंपनी मार्केट में आई है, मार्केट में तो काफ़ी टाइम से थी लेकिन अभी जो है कंपनी शेयर इश्यू करना चाहती है, पहली बार शेयर इश्यू कर रही है, तो उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या बोलते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफर। एंड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इज द फर्स्ट टाइम दैट द स्टॉक ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इज ऑफर्ड फॉर परचेज टू द पब्लिक। अभी तक प्राइवेट कंपनी थी लेकिन पब्लिक इश्यू करने में उसका फर्स्ट टाइम है, तो उसको बोलते हैं IPO। और एक बार इश्यू करने के बाद वो फिर कभी करती है तो उसको बोलते हैं FPO। बराबर। इफ़ कंपनी हैज़ ऑलरेडी इश्यूड द शेयर्स टू द पब्लिक थ्रू IPO प्रोसेस, वांट्स टू इंक्रीज द कैपिटल फंड, देन फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर, F का मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर इज इश्यूड बाय द कंपनी टू पब्लिक और टू इन्वेस्टर्स। तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका क्या मीनिंग होता है। बराबर। तो चलो अब आगे देखते हैं। आगे में क्या है? मेथड्स फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स बाय कंपनी। कंपनी शेयर्स इश्यू करती है तो किस किस तरीके से शेयर्स इश्यू कर सकती है। बराबर। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है एट पार। एट पार, पार का मतलब होता है जितने की प्राइस का है उतनी ही प्राइस। If the total amount payable by share subscriber to company is equal to the total face value of shares, the shares are said to be issued at par. For example, share of face value of ₹10 issued at the price of 10। जितने, अब इसमें आप लोग सोच रहे होंगे सर जितने का शेयर है कंपनी उतना ही लेगी ना। ऐसा नहीं होता है। कंपनी की मार्केट में जैसे रिलायंस है, तो ये जितनी भी कंपनी से अगर आप गूगल करके देखोगे इनकी एक्चुअल फेस वैल्यू कितनी है और अभी मार्केट में उनका भाव क्या चल रहा है, तो आपको पता चल जाएगा एक्चुअली में जो है ये क्या होता है। जितने का शेयर है अगर उतने में ही कंपनी पब्लिश करती है, इश्यू करती है, तो उसको बोलते हैं इश्यूड एट पार। फिर आता है एट प्रीमियम। अब प्रीमियम, मान लो 10 रुपये का शेयर है, कंपनी बोलती है 15 रुपये में हम इश्यू कर रहे हैं, जिसको लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत लो। मीन्स जितनी फेस वैल्यू है उससे एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी कलेक्ट करने वाली है, लेने वाली है। तो एक्स्ट्रा जो अमाउंट से अगर शेयर इश्यू किए जाते हैं, दैट मीन्स शेयर्स आर इश्यूड एट प्रीमियम। If the total amount payable by share subscriber to company is more than the total face value of shares, the shares are said to be issued at premium. For example, if share of face value of ₹10 issued at the price of 14, additional amount of ₹4 shall be considered as premium. ठीक है। Present provisions as per Company Act 2013, accounting effects of share issued at premium has been discussed in details in the following point in this chapter। ये जो है एट पार और एट प्रीमियम ये आने वाला है और किस तरीके से ये इश्यू किया था। अब एक और दिया हुआ लास्ट में, इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। कोई गरीब कंपनी है, गरीब कंपनी इन द सेंस जिसका मार्केट में इतना नाम नहीं है लेकिन वो मार्केट में नाम कमाना चाहती है। तो नॉर्मली कभी कभार क्या होता है, फॉर सम रीजन्स, किसी न किसी रीज़न की वजह से उस कंपनी का नाम मार्केट में इतना नहीं है, या बहुत नई कंपनी है, नई मतलब न्यू कंपनी है जिसको लोग जानते नहीं है और वो शेयर इश्यू करना चाहती है और लोगों के पास से फंड कलेक्ट करना चाहती है। तो जितने की प्राइस का है अगर उतने ही प्राइस में शायद कोई भी परचेज ना करे, तो ऐसी कंपनीज क्या करती है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट देती है। भाई 10 रुपये का शेयर है, 7 रुपये में, 8 रुपये में दे रही हूँ, इश्यू कर रही हूँ, तो जिसको लेना ले सकते हो। बराबर। अब आप सोच रहे होंगे सर शेयर्स लेने का फ़ायदा क्या है। तो शेयर्स लेने का फ़ायदा ये है कि टाइम के साथ कंपनी जो पैसा मिलती है वो पैसा कंपनी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती रहती है। अगर कंपनी ग्रो करेगी तो कंपनी का कैपिटल, जो टोटल कैपिटल है वो भी ग्रो करेगा, और कैपिटल ग्रो करेगा तो जितना कैपिटल इंक्रीज होगा
और जो उतनी ही जो है शेयर की प्राइस बढ़ेगी। शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो आपका फ़ायदा ही है, आप सेल कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, जो इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट वो आप समझ गए होंगे कि गरीब कंपनी होती है, नई गरीब कंपनी इन द सेंस जो नई कंपनी होती है मार्केट में जिसका नाम नहीं होता है, वो कंपनी जो है फेस वैल्यू से कम प्राइस पे शेयर इश्यू करती है। If the total amount payable by the shareholder subscriber to a company is less than the total face value of shares, the shares are to be sold at the issued at discount. For example, if the face value of the share is 10 and it is issued at rupees 9, तो one shall be considered as discount. ये जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। As per section 53 of Company Act 2013, companies would no longer be permitted to issue shares at a discount. बराबर, डिस्काउंट पर शेयर्स इश्यू नहीं कर सकते हैं। और कौन कौन कर सकते हैं वो भी देखो, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है। द ओनली शेयर्स दैट कुड बी इश्यूड एट अ डिस्काउंट आर स्वेट इक्विटी, wherein shares are issued to employees or directors in lieu of their services under section 54 of 2013 एक्ट। मतलब खुद के जो एम्प्लॉयज़ है उन लोगों को जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो लोग, उनको शेयर्स इशू किए जाते हैं एट डिस्काउंट। वो कंपनी कर सकती है इन द सेक्शन 54 ऑफ 2013 एक्ट। स्टूडेंट्स, अब जो है वो ध्यान से समझना, क्योंकि इसी के बेस पे यहाँ से जो 8 मार्क्स का सम बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये अच्छी तरह से आपको समझना है। शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन एंड इट्स अकाउंटिंग इफ़ेक्ट्स। तो कंपनी जैसे ही शेयर इशू करती है तो कंपनी का फर्स्ट काम क्या होता है, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है, शेयर इशू करेगी तो इशू करने में कंपनी को क्या मिलता है, एप्लीकेशंस मिलती है, एप्लीकेशन फॉर्म्स मिलते हैं, और ऐसी खाली एप्लीकेशन नहीं, साथ में पैसा भी मिलता है। तो बराबर, तो पहली एंट्री जो है वो इस तरीके से करनी रहेगी आपको। यहाँ क्लियरली लिखा है, व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी इज़ रिसीव्ड, एप्लीकेशन का पैसा जब मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि एक रूल था अकाउंट में, डेबिट व्हाट कम्स इन द कैश इनटू बैंक इज कमिंग इन। बैंक में कैश आ रहा है ना आपका, तो बैंक अकाउंट को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ पर देखो एप्लीकेशन है लेकिन वो एप्लीकेशन किसकी है, शेयर एप्लीकेशन। तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट वो एक टेम्पररी अकाउंट है, जब तक वो शेयर कैपिटल में नहीं जाएगा तब तक उसको हम ओपन करके रखेंगे। बराबर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अब ये जो है हमने एप्लीकेशंस ले लिए, बराबर, जितने भी सब्सक्राइबर्स थे या एप्लीकेंट्स थे उनके पास से हमने सारा का सारा एप्लीकेशंस विथ मनी ले लिया है। अब हम अलॉट करेंगे, अलॉट करेंगे मतलब देखेंगे किसका शेयर एक्सेप्ट करना है और किसका नहीं करना है, किसको लेटर ऑफ अलॉटमेंट देना है, किसको लेटर ऑफ रिग्रेट देना है। बराबर, अब यहाँ पर देखो, when applications are received more than shares over subscription, the share issued and excess application money is to be refunded to the share applicants। मतलब पैसा वापस करना हो तो आप क्या करोगे, शेयर एप्लीकेशन आपने क्रेडिट किया था उसको आपने क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो एंट्री की है उसका उल्टा कर दो अगर वापस कर रहे हो पैसे तो। बराबर, वैसे नॉर्मल केसेस के अंदर वापस करने का बहुत ज़्यादा किस्से सुनने को देखने को मिलते ही हैं। ध्यान से सुनना, जब एप्लीकेशन के टाइम पे पैसा मिलता है बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये मेन एंट्री, रिफंड करना हो तो इसको रिवर्स कर दो। चलो, उसके बाद में क्या है, व्हेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अप्रूव्स द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मीन्स कितने शेयर्स कौन कौन से किस किस को देने हैं। देन शेयर एप्लीकेशन मनी इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर अलॉटेड इट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब पक्का हो जाए ना कि फाइनल हो गया कि भाई इन लोगों के शेयर्स को हमको एक्सेप्ट करना रहेगा, तभी वो जो शेयर्स की रकम है, अमाउंट है, उसको हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। देख लो, अब जो है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हमने पहले क्रेडिट किया था, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, वो पैसा आ गया था हमारे पास। अब जिसका एक्स्ट्रा था उसको हमने वापस कर दिया एंट्री को रिवर्स करके। अब जिन लोगों का पैसा हमारे पास पड़ा है तो शेयर एप्लीकेशन जो टेम्पररी अकाउंट था उसको हम क्लोज करके सीधा शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल। बराबर, तो ये शेयर एप्लीकेशन क्लोज होके सीधा कहाँ चला गया, शेयर एप्लीकेशन क्लोज हो कहाँ चला गया, शेयर कैपिटल में चला गया। ठीक है, चलो अब जो है
ये जो फर्स्ट एंट्री थी स्टूडेंट्स, अब इस एंट्री के अंदर पहले पैसा मिला था, उसके बाद में अलॉटमेंट किया था। मतलब पहले पैसा मिल गया, फिर बाद में फाइनल किया किसका लेना है, किसका पैसा वापस करना है, बराबर। और अब हमने जो क्या करना है, एक बार एप्लीकेशन का पैसा मिलने के बाद कंपनी जब मर्जी पड़े, अलॉटमेंट कॉल, जब अपनी इच्छा होगी उस टाइम पर वो पैसा मंगवा सकती है। ये जो कॉल्स के नेम है, कंपनी देखो एप्लीकेशन के टाइम पे, एप्लीकेशन थोड़ा अलग पड़ता है, एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करने के बाद कंपनी अलॉट करती है, तो अलॉटमेंट के टाइम पे भी पैसा लेती है। अलॉटमेंट के टाइम पे अगर पूरा पैसा नहीं मंगवाया तो फिर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फाइनल कॉल, बराबर कोई भी कॉल हो सकती है। तो अब देखते हैं ऑन शेयर अलॉटमेंट। जब कंपनी शेयर्स अलॉट करती है, जब कंपनी शेयर्स अलॉट करती है मतलब जिसका पैसा शेयर कैपिटल में गया है उन लोगों का शेयर्स उनको अलॉट कर देगी, भाई तुमको इतने शेयर्स मिले हैं, तब क्या एंट्री करोगे। द एप्लीकेंट्स हु आर अलॉटेड शेयर्स बिकम शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी वेयर शेयर अलॉटमेंट मनी इज कॉल्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स देन। अब जो है शेयर अलॉट करने के बाद में बोला कि अलॉटमेंट का मनी आपको देना है, तो जब कॉल करना है कि पैसा मंगवाना है, तो पैसा मंगवाने के टाइम पे जिस नाम से पैसा मंगवाते, जैसे अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट के नाम से मंगवा रहे तो उसको आप डेबिट करोगे। याद रखना, हिंदी में बोल रहा हूँ, जिस नाम से पैसा मंगवाया जाता है उसको आपको डेबिट करना है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्लियर है। मंगवाया, कॉल्स, रिसीव नहीं है, कॉल हुआ है अभी, रिसीव नहीं हुआ है, बराबर। तो यहाँ पर क्या बोला है, स्पेशली कॉल्ड अलॉटमेंट मनी इज कॉल्ड व्हेन मनी इज कॉल्ड अलॉटमेंट अकाउंट इज डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जितना भी पैसा आएगा किस में जाएगा, शेयर कैपिटल में जाएगा, बराबर। ये जो है शेयर अलॉटमेंट टेम्पररी अकाउंट है, जैसे ही पैसा मिलेगा उसको हम क्लोज कर देंगे। चलो पैसा मंगवा लिया, उसके बाद मंगवाने के बाद पैसा मिलेगा। व्हेन द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट इज रिसीव्ड, अमाउंट मिल गई तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दोगे। और टेम्पररी हमने कौन सा अकाउंट खोला था, अलॉटमेंट का, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट कर दिया आपने, बराबर। तो अगर आप ध्यान से देखने जाओ तो एंट्री तो वही है, अलॉटमेंट डेबिट होके क्रेडिट हो गया मतलब ये कैंसिल हो गया। तो डेबिट में क्या बचा, बैंक अकाउंट, क्रेडिट में क्या बचा, शेयर कैपिटल अकाउंट। तो पहले हमने जो एंट्री की थी वही की हुई है, बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शुरुआत की एंट्री भी अगर आप देखो, शुरुआत की एंट्री तो जब पैसा लिया था हमने उस टाइम पे क्या किया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर जैसे ही पैसा मिल गया, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर एप्लीकेशन डेबिट और क्रेडिट दोनों हो गया तो वो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, खाली बैंक टू शेयर कैपिटल। सभी के अंदर यही एंट्री रहने वाली, जितने भी टेम्पररी अकाउंट्स है ओपन करके तुरंत उनको क्लोज कर देना। अब देखो अलॉटमेंट के टाइम पे अलॉटमेंट मंगवाया था तो उसको डेबिट कर दिया, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया, पैसा मिला, बैंक डेबिट हुआ, और अलॉटमेंट को क्या कर दिया हमने, फिर से क्लोज कर दिया। तो एंट्री फाइनल क्या रही, बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री याद रख सको, समझा रहा हूँ इस तरीके से। ऑन शेयर फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट का पैसा मंगवाने के बाद भी पैसा बचा है तो कंपनी ने फर्स्ट कॉल के नाम से मंगवाया, तो पैसा मंगवाया, कॉल्ड मनी, बराबर। तो पैसा मंगवाया उस टाइम पे, फर्स्ट कॉल इज मेड, तो जिस नाम से मंगवाया वो डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब भी पैसा मंगवाया जाता है जिस नाम से मंगवाओगे उसको डेबिट करोगे, और क्रेडिट हमेशा शेयर कैपिटल होगा, हमेशा शेयर कैपिटल ही करना है आपको, बराबर। जैसे इसका पैसा मिलेगा फर्स्ट कॉल बंद हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और फर्स्ट कॉल का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो फाइनल एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वैसे ही लास्ट कॉल, सेकंड कॉल जो भी है, फर्स्ट कॉल ही था नहीं, बस इतनी एंट्री है इसके अंदर। वैसे ही जो लिखा है यहाँ पर, सेकंड कॉल थर्ड कॉल की सेम एंट्री कर सकते हो। व्हेन द शेयर सेकंड and third calls are made and when the call money is received, journal entries will be passed in the same manner as shown in entries 6, 7 as above. In such case, in place of share first call, second call or third call or final call shall be written। इस तरीके से कर सकते हो। एक आपको नॉर्मल में अगर एग्जांपल समझा दूँ, पहले टाइम देख लेते हैं, हाँ ये समझा सकता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो है मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ तो आप समझ जाओगे। सिर्फ जर्नल एंट्री समझनी है, अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना है आपको। ध्यान से सुनो। शैलेजा कंपनी लिमिटेड इश्यूड 2,40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each on the amount called off was at under 3322। There were 4 installments, total is 10, मीन्स फेस वैल्यू से एट पार
इश्यूड एट पार की जो एंट्री है वो इस तरीके से, बराबर, जितनी फेस वैल्यू है उतना ही शेयर इश्यू किया। कैसे पता चलेगा? तो एप्लीकेशन के टाइम पे बोला 3 रुपये दे देना, अलॉटमेंट के टाइम पे 3 रुपये दे देना, फर्स्ट कॉल में 2 रुपये देना, फाइनल कॉल में 2 रुपये, टोटल मिला के 10 रुपये मंगवा लिए कंपनी में। 10 रुपये का शेयर था, 10 रुपये ही मिले। दैट मीन्स दीज शेयर्स आर इश्यूड एट पार, एट फेस वैल्यू, बराबर। तो कितने शेयर्स इश्यू किए थे? 2,40,000। तो देखते हैं कितने शेयर्स मिले हमको। अलॉटमेंट कॉल्ड ऑन अलॉटमेंट कॉल्स वर रिसीव्ड इन फुल ऑन टाइम, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर ऑल शेयर्स, मीन्स 2,40,000 इश्यू किया था और उतना ही मिला, ना ओवर सब्सक्रिप्शन है ना अंडर सब्सक्रिप्शन है, बराबर। तो फर्स्ट एंट्री क्या था? जब भी पैसा मिलता है हमको, हम क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन क्यों आया? क्योंकि वो टेम्पररी अकाउंट है। हम किस वजह से ले रहे हैं? एप्लीकेशन के टाइम पे पैसा ले रहे हैं, तो अपने को याद रखना पड़ेगा ना क्यों पैसा लिया था हमने। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फर्स्ट एंट्री देखो है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, शेयर का जो भी नाम दिया वो लिख देने का, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बराबर। तो 2,40,000 था टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, और हमने एप्लीकेशन के टाइम पे 3 रुपीज़ मंगवाए थे। 2,40,000 इंटू 3 विल बी 7,20,000। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब ये एक्सेस कोई शेयर्स है नहीं, मतलब 2,40,000 इश्यू हुआ था, उतने के उतने ही मिले, तो किसी को वापस करना नहीं है, मतलब ये एंट्री को रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करोगे? ये जो शेयर्स है सीधा किस में ट्रांसफ़र करोगे आप? शेयर कैपिटल में, क्योंकि जो एप्लीकेशन अकाउंट है वो टेम्पररी है, बराबर। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को आपने क्रेडिट करके रखा है, उसको आप डेबिट कर दो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, तो ये जो है अकाउंट क्या हो गया? क्लोज हो गया। और ये पैसा किस में जाना चाहिए? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? पहले आपने एप्लीकेशन का पैसा लिया, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर एप्लीकेशन को क्लोज कर दो। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ओरिजिनल शेयर कैपिटल है तो उसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र होना चाहिए, बराबर। अब उसके बाद में जिस नाम से मंगवा रहे हो उसको डेबिट कर दो। तो एप्लीकेशन के बाद कौन से नाम से मंगवाया आपने? अलॉटमेंट, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और जब भी मंगवाते हो उस टाइम पे हमेशा शेयर कैपिटल को डायरेक्ट क्रेडिट करो। देखो किया होगा। थर्ड एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी नाम से कंफ्यूज मत हो जाना, शेयर का नाम है, आप सीधा ऐसा बोलो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 720, क्योंकि इसमें भी 3 रुपये ही मंगवाया है। तो 2,40,000 इंटू 3 7,20,000 ये मंगवा लिया, इसका पैसा मिलेगा तो अलॉटमेंट जो है बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। किसी भी अकाउंट को क्लोज करना हो तो जो हमने किया उसका उल्टा करना रहता है, तो आपको 11th में सिखाया ही था। अब फोर्थ नंबर है जब पैसा मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और हमने इसको डेबिट कर रखा था, इसको हमने क्या कर दिया? क्रेडिट, तो ये क्या हो गया? कैंसिल, बराबर है। अब उसके बाद में कौन सा कॉल है? फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के नाम से मंगवा रहे हो तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट होगा, नाम खाली आगे इक्विटी शेयर लगा देना। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और मंगवाते तो किसको हमेशा क्रेडिट करते हैं? शेयर कैपिटल को। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बराबर। जैसे ही पैसा मिलेगा वैसे ही फर्स्ट कॉल क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। देख लो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसका जो भी पैसा मिला है देख लो बैंक अकाउंट, और ये जो है इसको हमने क्रेडिट कर दिया इसलिए क्लोज हो गया, बराबर। वैसे ही जो है फाइनल कॉल का है, फाइनल कॉल मंगवाओ तो फाइनल कॉल के नाम से उसको डेबिट कर दो, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। जैसे इसका पैसा मिलेगा वैसे ही जो फाइनल कॉल है वो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, बराबर स्टूडेंट्स। ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1। इतना इजी आता नहीं है, जस्ट फॉर क्लियरिंग द कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने आपको ये समझा दिया है, बराबर। बहुत ही ईजी है, अगर शुरुआत से अच्छे से ध्यान दोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, और अच्छे से ध्यान नहीं दोगे तो मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता। समझ में आएगा नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अच्छे से आप समझ में क्या अच्छे से ध्यान दोगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। दैट्स इनफ फॉर टुडे। वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।